ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि जब भी कथा शुरू करते हैं तो अंत तक सुनी जाती है। और इसके साथ ही इसी तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर व्रत, त्योहार, पर्व के बारे में जानने के लिए और इसी तरीके से कथा, आरती, चालीसा, स्तोत्र सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इस चैनल पर आपको व्रत कथा के अलावा व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत के नियम क्या होते हैं, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या एक चीज चढ़ाने से आपका भाग्य बदल सकता है, शिव पूजन में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या फिर शिवरात्रि की जो कथा है ये हम इस वीडियो में अभी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी वीडियोस बताई हैं वो चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कथा। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर जा गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूं और शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वर्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा और इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था, हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा, शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई, उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया।
शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब सूर्य पूरी तरीके से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मर्ग परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ये थी दोस्तों महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। इसी तरीके से जिस तरीके से शिकारी पर भगवान शिव ने अपनी कृपा बनाई रखी, आप सभी कथा कहने वालों, सुनने वालों और हुकार भरने वालों पर भी, आपके परिवार पर शिव भगवान इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। जय भोलेनाथ।